पर हमारा दिल कहता है अब जिंदा। क्यों ऐसा हमें लगता है जैसे जैसे हम यहीं कहीं हैं। किस्मत बार बार हमें झूठी उम्मीद दिला रही है। करण, वहाँ उस डॉक्टर ने तुम्हारे लिए एक ये भेंट दी है। मामा जी, मामा जी। हेलो। हेलो मामा, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। वो मामा, मुंबई वाली डॉक्टर ने जो चुनरी दी थी वो अखबार में लपेट के दी थी। हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो अखबार मुंबई का था। याद नहीं बेटा, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया था। मामा तो पता लगाइए प्लीज, और उस अखबार की एक कॉपी मंगवा देंगे। लेकिन क्यों? उसमें ऐसा क्या है बेटा? हमारे जीने की उम्मीद है उस अखबार में। प्लीज मामा। उस अखबार का नाम याद नहीं आ रहा बेटा। उसका नाम पता करो और मुझे बताओ। मैं आज ही उसकी एक कॉपी मंगवा लेता हूँ और वो कल तक तुम्हारे पास कुरियर से पहुंच जाएगी। नाम तो हमें पता नहीं चला, पर आप एक काम कीजिए, जिस दिन आप मुंबई गए थे उस दिन के सारे हिंदी अखबारों की एक एक कॉपी मंगवा लीजिए। आप मंगवा लेंगे ना? ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू। अब मैं करिश्मा से सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। जा रही हूं, अब तुम्हें रोको भी तो कैसे? जिससे तुमने प्यार किया, इतना विश्वास किया, उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है। आज जाके समझी मैं उसे। मतलबी है साला, मतलबी। हर बात पे मैंने उसका साथ दिया और उसने कभी उसकी इतनी सी भी कीमत नहीं की। और जब से वो आभा मिली है तब से तो एकदम बदल गया है। करिश्मा, आभा सिद्धार्थ को कब मिली और कहां? ये तो मैं भी नहीं जानती। जब भी कहा उसने पूरी बात बताई, मुझे सिर्फ ये बताया कि आभा करण को मुंबई में ढूंढ रही थी और सिट को शूट करते देख उसे ही करण समझ बैठी। अच्छा, ये जो तुम कह रही हो ये कब की बात है? तुम्हारे यहाँ आने से पहले की? और सिद्धार्थ यहाँ पर करण बन के कब से रह रहा है? वो मुझे नहीं पता। करिश्मा, तुम्हें नहीं पता तो और किसको पता है? मेरे को पता है। जब से पैदा हुआ हूं ना, तब से रह रहा हूं यहाँ पे।
और जो भी बातें करनी है ना, मुझसे डायरेक्टली कीजिए शैली भाभी। ये जासूसगिरी मत कीजिए। जो सच्चाई सबके सामने आई है वो पूरा सच नहीं है, कुछ और तो जरूर है। और तुम पराये थे और पराये ही रहोगे। मैं भी देखती हूँ कि ये परिवार तुम्हें अपनाता कैसे है। अब देखना रणछोड़, मैं क्या तमाशा करती हूँ। करिश्मा, ये सब क्या है? तू तो सब कुछ जानती है, तू समझती है ना? करिश्मा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अच्छी दोस्त? बस मेरे प्यार को दोस्ती का नाम मत दे। गलती मेरी ही थी कि मैं तेरी दोस्ती को प्यार समझ बैठी। तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी मैं, लेकिन जब से तेरी जिंदगी में वो आभा आई है ना, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही तेरे लिए। तू एक बात समझ ले, ये परिवार तुझे कभी नहीं अपनाएगा, और जब तुझे साला नहीं अपनाएगा तो मैं क्यों रहूं मैं यहाँ? करिश्मा, तू सही कह रही है। हो सकता है ये परिवार वाले मुझे कभी नहीं अपनाए, और उस जगमोहन प्रसाद को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन तू एक बात सोच, इन सब में उस बेचारी आभा की क्या गलती है? हाँ, वो मां बनने वाली है, उस बेचारी का करण मर गया है। करण मेरा भाई था यार, मुझसे वादा लेके गया यहाँ पे रहने का और उन लोग का ध्यान रखने का। तू समझना इस बात को। नहीं समझना मुझे, माफ कर दे मुझे। जा रही हूं मैं यहाँ से, इस घर से, आभा से। जब तेरा जी भर जाए ना तो वापस आ जाना। करिश्मा, करिश्मा, सुनना। बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज खाने में क्या बनाया? नहीं, मैं मानती हूँ बहुत बुरा हुआ, मगर मरने वाले के साथ मरा भी तो नहीं जा सकता ना, जीना तो पड़ेगा ही। और जीने के लिए खाना बहुत जरूरी होता है। कितने दिन तक शोक मनाएंगे हम? चलो ठीक है, मैं ही कुछ बना लेती हूँ। भाभी, आप कभी नहीं समझ पाएंगी बेटी के विधवा होने का दुख क्या होता है। ये आप नहीं समझ पाएंगी। माता पिता अपने पर आया हुआ संकट झेल सकते हैं, लेकिन औलाद का दुख कभी नहीं झेल सकते। इस बात को आप कभी नहीं समझ पाएंगी। जो कुछ भी हुआ आभा की वजह से हुआ। उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हमेशा अपने आप को सबसे समझदार दिखाने की वजह से मेरे भैया की जान चली गई। ये तुम क्या कह रही हो कनिका? जो सच है वही कह रही हूँ। क्या नामशना बकी जा रही हैं आप? दुख हमें भी कम नहीं है कनिका जी। करण सिर्फ आपके भाई नहीं, हमारी आभा के पति भी थे। और आप कनिका भी तो हमारी बेटी है। उसे हम नहीं समझ पाएंगे तो और कौन समझ पाएगा? मैं आभा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, और दुख में इंसान कुछ भी बोल देता है। हमें कनिका को समझना चाहिए। हाँ चाची जी, आप आ रही हैं ना? जी, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक।
जो बात आभा सबसे छुपा रही है वो उसी के मुंह से बुलवाऊंगी। बार बार हमारे दिल में क्यों उम्मीद जगा रहे हैं भगवान कि करण जिंदा है। मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है ये? कैसे आया मैं इधर? मैम वो बाहर कुरियर वाला क्यों? आया। वापस आ जाइए करण। आभा करण प्रसाद के नाम से कुरियर है। अब लाइए, मुझे दीजिए, मैं भाभी हूँ उसकी, दे दूंगी। हमारा कुरियर है ये, हमारा नाम है आभा। दीजिए, हम साइन कर देते हैं। थैंक यू। अरे चाची जी, नमस्ते। आई आभा, ये करण के लिए अफसोस करने आए हैं। चाची जी, ये आभा है। अच्छा अच्छा, ये आभा है जिसका पति मर गया है। आओ। आई। आभा, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति करण मर चुका है। हाँ हाँ, बस कीजिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाइए यहाँ से, चलिए उठिए, जाइए सब, जाइए अपने घर जाइए। आभा, अब तुम विधवा हो, तुम्हें विधवा की तरह ही रहना चाहिए। ये जेवर, ये खुले बाल, साड़ी तो देखो, सफेद तो है मगर कितनी फैशनेबल है। देखो देखो इसको। ये विधवाओं को शोभा नहीं देता। आभा, तुझे अब एक अलग कमरे में रहना होगा। सादा भोजन करना चाहिए, सादा कपड़े पहनना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। विधवाओं के भी कुछ समाज में नियम होते हैं, समझी? अगर एक जवान विधवा इस घर में ऐसे घूमेगी फिरेगी तो घर के पुरुषों की नजर तो तुम पर पड़ेगी ही ना। चलो उतारो इसकी चूड़ियां और जेवर और बालियां। अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? चलो क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, 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 हमने कहा छोड़िए। रुक जाओ। क्या हो रहा है ये सब? माँ, ये पड़ोस की औरतें हैं, करण के लिए अफसोस करने आई हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। विधवा भी एक इंसान होती है। हम क्यों उसे ऐसी बेरंग जिंदगी जीने पर मजबूर करते हैं? क्यों उसे हर दिन हर पल उसके दुख का एहसास दिलाते रहते हैं? आभा जिस तरह इस घर में पहले थी, अब भी उसी तरह रहेगी। अच्छा
अब घर की विधवा बहू सुहागन बनकर रहेगी, रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनेगी, मंगलसूत्र भी पहनेगी। अरे देखो देखो, इसके मांग के सिंदूर की लाली अभी तक चमक रही है। ओह, तो हमने जो सुना है वो ठीक ही सुना है कि आपके बेटे करण की जगह आपका दूसरा बेटा रणछोड़ पूरी कर रहा था। इतने दिनों तक, शायद आगे भी करेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? सोच समझ कर बातें कीजिए। आभा इस घर की बहू है और रणछोड़ इस घर का बेटा। तो क्या हुआ, रहे तो दोनों एक ही कमरे में ना। पराये मर्द के साथ एक ही कमरे में सोई। छी 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 छी, राम 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 राम। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है, इसे रहते हुए शर्म नहीं आई। बस मुझे तो आप लोगों की सोच पर अफसोस हो रहा है। आप लोग यहाँ पर अफसोस जताने आई हैं या बातों की तीर चलाने? हमारी बहू आभा सीता जितनी पवित्र है, उसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, उसका इसमें कोई दोष नहीं। उसे अगर जरा सा भी पता होता कि जिसके साथ वो रह रही है वो करण नहीं बल्कि उसका देवर रणछोड़ है, तो वो ऐसा कभी नहीं होने देती। ये बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि करण नहीं रहा। उसके नाम का सिंदूर भरती आ रही है अपनी मांग में। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन कोई भी औरत अपने पति और पराये मर्द के फर्क को समझने में सिर्फ एक पल लगाती है। और ये तो इसके साथ कितने दिन रही और ये कोई फर्क नहीं लगा सकी। मैं तो चाहती हूँ कि आपकी विधवा बहू पाक रहे, लेकिन आप सीता मैया की दुहाई दे रही हैं ना, इसे कहे अग्नि परीक्षा दे अपनी पवित्रता की। अरे आप चाहती क्या है? क्यों इस तरह से घर की बहू पे लांछन लगा रही है? मैं तो यही चाहती हूँ कि ये अग्नि परीक्षा दे और भगवान को साक्षी मानकर अपनी सच्चाई का सबूत दे। बस इतनी सी बात तो है। हमारी बहू को किसी को भी कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ हम सब जानते हैं कि आभा गलत नहीं है, लेकिन अगर इन जैसी छोटी सोच वाले लोगों का मुंह बंद कराने का यही तरीका है तो यही सही। रुकिए 1 मिनट। आभा आओ, आभा चलो। आप पे हाथ रख के कसम खाओ और इन घटिया लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। कुछ बोलना मत आभा। आभा सब देख रहे हैं। आभा सब देख रहे हैं, सबको बताओ कि सच क्या है, बोलो। साला ये सब लोग तेरे को उकसा रहे हैं, कुछ बोलना मत बस। आभा बोलो, सब देख रहे हैं, बताओ। हाँ हम जानते थे वो हमारे करण नहीं है।
Ding 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 dong. 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 Ding 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 dong.